हाय, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 490th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। आज आप सबको आज़ादी के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और मैं इस वक्त हूँ अजनी वन में। ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये सभी पेड़ वो पेड़ हैं जो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो इंसाफ आएगा नागपुर हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कुछ ऐसे लोगों से जो पॉलिसी मेकर्स कहते हैं अपने आप को। इलेक्शन भी बहुत ज़्यादा करीब है, क्या कहें उनके बारे में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जानने की आज कोशिश करते हैं अजनी वन के वॉलंटियर्स से। और सवाल सबसे पहले टू द मैन who is the flag bearer of Ajni One, Joseph George sir. Sir, नमस्कार। नमस्कार। A very happy Independence Day to you. आपको भी और सब नागपुर वासी, देशवासी सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर, एक सवाल मेरे मन में है कि आपके मन में भी है कि झाड़ू को आज़ादी कब मिलेगी? मुश्किल है। मुश्किल है राज भाई। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आज़ादी तो मिल गई, अंग्रेज से आज़ादी मिल गई, लेकिन मेरे जो पॉलिसी मेकर्स है देश के और नागपुर से, मुझे लगता नहीं कभी पर्यावरण को कभी या झाड़ों को कभी इनसे आज़ादी नहीं मिलेंगे। ये अपने एक चश्मा पहन के देखते हैं, जहाँ उनको कंक्रीट दिखता है हरियाली साइड हो जाती है और कंक्रीट अपनी जगह ले लेती है। और जहाँ कंक्रीट से उनको पैसा मिलता है, जब वो हरियाली जो फ्री में सब कुछ पैसा दे रही है उसका मायने नहीं है। तो मुझे लगता है राज भाई, ये देश में हरियाली की कोई मायने नहीं है, हरियाली को कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। से एक बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है, और वो सवाल ये है कि आधा नागपुर ये बात को समझ चुका है कि जो पूरा का पूरा IMS प्रोजेक्ट है ये खापरी शिफ्ट हो सकता है। पॉलिसी मेकर्स को समझने में कहाँ दिक्कत जा रही है? सर, दिक्कत ये है कि मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये ज़मीन जो है ये करीब 500 एकड़ है। और 500 एकड़ आज के डेट में नागपुर शहर में ये आप पकड़ के चलो 30,000 करोड़ का जो है कौड़ी के भाव में फ्री में मिल रही है जी। आप और मैं तो रहने वाले नहीं है, लेकिन ये पॉलिसी मेकर के जितने रिश्तेदार है ये तो रहेंगे। ये पहला जो है 30 साल का लीज है, ये बढ़ के 100 साल हो जाएगा। यानी 100 साल मेरे कार्यकर्ता, मेरे रिश्तेदार पीनट कौड़ी के भाव में वो प्रोजेक्ट चलो ना चलो बैंक के थ्रू पैसा लेंगे, और ये हरियाली को काट के एनवायरनमेंट को डैमेज करके अपने परिवार और अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की एक कोशिश है। यानी मैं स्पष्ट बोल दूं, ये 25 से 30,000 करोड़ का घपला एनवायरनमेंट के नाम पे और कंक्रीट जंगल बनाने के नाम पे। सर, अखबारों के माध्यम से ये पता चल रहा है कि सिर्फ 3,000 पेड़ कटने की बात हो रही है, लेकिन अजनी वन मूवमेंट के लोग ये प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं, और वो प्रोपेगेंडा है 40,000 पेड़ों को कटने का। तो सर 3,000 पेड़ एक तरफ हो जाते हैं, जिसमें से सूबबुल के पेड़ ज़्यादा हैं, जो बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी उसे पूरे बैंगलोर शहर से काट दिया था, क्योंकि वो ऑक्सीजन में कोई खास मदद नहीं करते। एक तरफ 3,000 पेड़, उसमें भी सूबबुल के ज़्यादा, और दूसरी तरफ 40,000 पेड़ का ये जो पूरा का पूरा आप लोग विश्वास मत से कह रहे हैं कि 40,000 पेड़ है, किसकी माने? सर, मैं आपको राज भाई इसमें स्पष्ट कर देता हूँ। जब 1890 को जब ये प्रोजेक्ट लेके अंग्रेज नागपुर शहर में उतरी, आज भी रेलवे जो प्रोजेक्ट कंसीडर करती है जी, 1890 में अंग्रेज ने ये बोला गया था अपने पूरे रेलवे अथॉरिटी को कि जहाँ अपने को अपनी ज़मीन सिक्योर्ड करना है तो आपको पूरे जगह सूबाबुल लगाओ ताकि मेरी ज़मीन सिक्योर्ड रहे। ये एक्सीडेंटली एक वन बना, और आज भी ये जगह की एक खासियत ऐसी है राज भाई, ये किसी ने लैंडस्केपिंग पूरे अंग्रेज लोग ने करे जी। कितनी भी बारिश आ जाए यहाँ पे आपको कभी पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा, ये खासियत है जी। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। अगेन ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम बनाया था, वो ड्रेनेज जो बना के गए थे, अभी 5 साल 4 साल अभी कुछ उसको चेंजेस करे होंगे। अब मैं आता हूँ झाड़ के मुद्दे में। सर, कई लोग ने यहाँ सर्वे करके चले गए। जब 2016 में 17 में ये पहली बार इसका सर्वे हुआ, जो कंसल्टेंट था उसने 1940 झाड़, और जब मूवमेंट की शुरुआत हमारे बच्चों लोग ने चालू करी, हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि यहाँ पे पहले फेज में 8,000 झाड़ रहेंगे जी। और जब ये जनवरी में 2021 में जब जॉइंट सर्वे हुआ जी, और ये आके तय हो गया कि जब 6,930 झाड़ NMC और NHA के जॉइंट सर्वे में मिला जी, तो हम तो झूठ बोले ही नहीं। हम पहले दिन से 7,000 बोले। गवर्नमेंट मशीनरी NHA NMC ने जब जॉइंट सर्वे करा वो 6,930 आए, और आज हमारे जो करता धरता जिनके सपनों और जिनके ख्यालों में प्रोजेक्ट आया जी, उनको भी ये मानना पड़ा कि हम अब 2,000 झाड़ बचाएंगे और 4,930 झाड़ ये प्रोजेक्ट में डैमेज होंगे या नुकसान होगा। ठीक है, तो हम तो पहले दिन से वही बोल रहे हैं। और अब मैं अगर पूरा एकड़ में काउंट करता हूँ तो 446 एकड़ जब मैं कंसिडर करता हूँ
और जो पहले फेज में जो 44 एकर्स में अगर मैं 8,000 झाड़ कंसीडर करता जी। हूँ, तो जस्ट रेसिप्रोकेट करो, कैलकुलेट करो, व्हेन इट्स कम टू 446 एकड़, ये कितने झाड़ होंगे? इट हैज टू बी मोर देन 40,000 ट्रीज। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है सर, अगर ये कैलकुलेशन को ही हम पकड़े जाएं तो 40,000 से ज़्यादा पेड़ कटने वाले हैं अगर आईएमएस प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है तो। लेकिन खापरी में क्या आप लोगों ने कभी पॉलिसी मेकर्स को, कभी एनएचआई को इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि अगर यहाँ पर ये 40,000 पेड़ न काटे जाएं तो खापरी में प्रोजेक्ट ले जाने के पीछे का जो फ़ायदा है वो बड़ा स्पष्ट तौर पर क्या है? सर मैं आपको राज भाई इसमें स्पष्ट कर देता हूँ। जब ये 2016 में जब भारत में सिर्फ 2 जगह साइट चुनी गई थी जी, वाराणसी और नागपुर जी, वाराणसी में उनको 8 लोकेशन दिया गया था जी, 8 में से एक सेलेक्ट करे उन्होंने, हम्म, वही पूरा वायबिलिटी और देख के। नागपुर में भी 2 ही साइट थी इनके पास। जी, पहली ऑप्शन थी उनके पास खापरी, ठीक है, खापरी फाइनलाइज हुआ। सब होने के बाद 11th आवर में जब कंसल्टेंट ने उनको खापरी बताया तो दे शिफ्टेड दैट कंप्लीट प्रोजेक्ट फ्रॉम खापरी टू अजनी। रीजन बेस्ट नोन टू देम, जी, क्योंकि खापरी में जब जाते हो तो ऑलरेडी मियान में आपके पास जो है जी, करीब 1200 हेक्टेयर जमीन आपने एक्वायर्ड करके रखी है, गवर्नमेंट ने पैसे देके किसान लोग का एक्वायर्ड करके रखी है। जमीन आपके पास ऑलरेडी है, आपको जो एनवायरमेंटल डैमेज करना था आपने मियान में ऑलरेडी कर चुके हैं, जी, ठीक है। आप वो ना देखते हुए आप फिर अजनी शिफ्ट हुए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, जो करीब 25 से 30,000 करोड़ जो है उनके दिमाग में है, उसी को रख के उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट करा। और एक खासियत राज भाई आपको मैं ऐड कर दूं, जी, ये आईएमएस जो है इंटर मॉडल स्टेशन, जी, ये स्टेशन वर्ड उन्होंने इंटेंशनली ऐड करा। ओके, स्टेशन वर्ड ऐड करा क्योंकि लॉ में क्लॉज है, अगर रेलवे लाइन वहां से जाती है तो आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होना चाहिए, जी, करके लिए उन्होंने यहाँ पे एक स्टेशन वर्ड यूज करा है ताकि लोगों को ये भ्रमित करा जाए कि यहाँ पे ट्रेन आके रुकेंगी। ओके, आज भाई यहाँ ट्रेन नहीं आने वाली है, ट्रेन की पटरी भी नहीं आने वाली यहाँ पे। ओके, यहाँ सिर्फ स्टेशन का नाम दिया गया ताकि आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। आप ये सोशल मीडिया के जमाने में आप किस किस को गुमराह करोगे? स्टेशन नाम डाल के आपको ये लगेगा कि यहाँ ट्रेन आएंगी, ट्रेन रुकेंगी। मित्रों, यहाँ ट्रेन नहीं रुकने वाली है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट रुकने वाली है। और कोई शहर में, कोई वर्ल्ड में, सिटी के अंदर इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट हब नहीं बनता है जहाँ पे आपको प्राइवेट बस रुकेंगी। जी, प्राइवेट बस के लिए मेरे 5 किलोमीटर दूर में आपने 25 करोड़ देके ट्रांसपोर्ट हब बनाने की कोशिश करी, वहाँ पे 4 बस नहीं रुकते। जी, कामठी रोड के आउटस्कर्ट में आपने पैसे देके वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हब बना के रखा, वो खाली पड़ा है, वहाँ कोई जा नहीं रहा है। सिटी के आउटस्कर्ट में जब जगह पड़ी है, खापरी लेके जाइए, खापरी में आपकी खुद की जगह पड़ी है, एयरपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ आपके वेस्टेड इंटरेस्ट से आप पब्लिक को नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सर मैं आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि कुछ युवा भी हैं जो अजनीवन मूवमेंट से जुड़े हैं, उनसे बात करके मैं आपके पास वापस आऊंगा। थैंक यू सर। बहुत सारे युवा भी जुड़े हैं। सबसे पहले शशांक अग्रवाल, प्लीज बताएं कि किस तरह से आप अजनीवन से जुड़े और व्हाट्स द एजेंडा। सबसे पहले मैं अजनीवन में इस प्रकार जुड़ा कि मुझे इस चीज़ के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू पता चला और फिर मैंने एज अ सिटीजन मैंने ये सोचा कि नहीं, जो ये काम कर रहे हैं मेरे को इनके साथ जुड़ना चाहिए और मेरे को भी लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो मैं इसके थ्रू इनके साथ जुड़ा और ये जुड़ने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे ऐसे बहुत कई मुद्दे हैं और मेरा कहना ये रहेगा कि हम पेड़ को तभी बचा सकते हैं जब पॉलिटिकल लीडर जितने भी है नागपुर के, वो अपनी कुर्सी छोड़कर आज जनता के साथ खड़े और जनता की राय ले और इस जंगल को बचाए। और मेरा एक ही कहना रहेगा कि एक मेरे पास थॉट है महात्मा गांधी जी का, इफ़ यू वांट चेंज बी द चेंज। अगर आप बदलाव लाना चाहते हो तो आप खुद को बदलिए। तो जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको नागपुर में कुछ बदलाव देखना है तो आप पहले अपने आप को बदलिए और इस अजनीवन को बचाइए। थैंक यू शशांक। मेरे भाई आलोक जैन है यहाँ पे। हाय आलोक सर। नमस्ते। नमस्कार। इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आप सभी को सर। कैसे देखते हैं अजनीवन के मूवमेंट को? सर मैं एक ही लाइन बोलूँगा कि पहले हम बोलते थे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है जी। अभी लोग पर्यावरण में झाड़ लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि लगाने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आप झाड़ लगाओ, लेकिन जो झाड़ इतने पुराने 100 साल पुराने, उनको अगर आप नहीं बचाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका काम जो वो कर रहे हैं ना, वो छोटे झाड़ों को अभी लगेगा 20 साल 25 साल लग जाएंगे जी। और अभी उनका काम करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे तो 100-200 वाले हैं सर 100-200 के भी ऊपर वाले। अच्छा, ओके,
ठीक है, आलोक जाने की बड़ी अच्छी बात है। वकील साहब है, वकील साहब नमस्कार। हेलो, थोड़ा सा आपका परिचय दें। मैं रवि बोकड़े, एडवोकेट रवि बोकड़े। तो एडवोकेट रवि बोकड़े सर, बताएं क्या न्यायपालिका कहीं ना कहीं इस डिसीजन को लेकर इतना अपने आप को हेल्ड अप क्यों कर रही है, जबकि बात आती है अजनी वन को लेकर, 40,000 पेड़ों को बचाने को लेकर। क्या हमारी न्याय व्यवस्था में क्या इस किस्म की व्यवस्थाएं नहीं है कि पेड़ों को बचाने के लिए एक कई महीनों से कई एक मोर देन अ ईयर नाउ कि युवा जुड़े हैं, मूवमेंट जुड़ा है, सिग्नेचर पिटिशन के हजारों लोगों ने साइन कर दिए, लेकिन फिर भी न्यायपालिका की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा ठोस जजमेंट निकल कर नहीं आया है। इसको कैसे देखते हैं आप? सर अभी तो वैसे हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है, 6 वीक्स 7-8 वीक्स बाद हियरिंग है, तब वैसे भी हाईकोर्ट अपना एनएमसी अपना पॉइंट रखेगी, हाईकोर्ट उस पर डिसाइड करेगा। लेकिन मेरा सबसे पहला मानना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पार्ट हमें प्ले करना है। एज ए नागपुरियन, नागपुर सिटीजन, हमें अपना रिस्पॉन्सिबल पार्ट प्ले करना है। और हमें जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली प्ले करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे और ऐसे पेड़ कटिंग और ट्रीज कटिंग होता है तब हम उसे रोकेंगे, तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन पे हम प्रेशर बनाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन तो लाइफ के लिए सीरियस नहीं है सर। लाइफ डेथ होती है या लाइफ एक्सीडेंट होता है ड्यू टू रोड्स पे है या कहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लाइफ लॉस के लिए सीरियस नहीं है। तो पेड़ लॉस के लिए, ट्रीज लॉस के लिए, एनवायरनमेंट लॉस के लिए कैसे सीरियस होगा, ये हमें सोचना है। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमें उनका दरवाजा नॉक करते रहना है जब तक वो ये समझते नहीं कि लाइफ लॉस और एनवायरनमेंट लॉस ये वन थिंग ही है। हमें तब तक डटे रहना है। थैंक यू। थैंक यू। कुणाल मौर्य फ्रंटलाइन वर्कर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। कैसे देखते हैं कुणाल मौर्य इसको? क्या झाड़ू को आज़ादी मिलेगी, नहीं मिलेगी? झाड़ों को आज़ादी मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आज देखिए पूरे भारत देश के झाड़ जो है वो एक डर के जीते हैं जी, कि आज उन्हें किसी चीज़ के लिए काट न दिया जाए। तो जैसा एक इंसानों का हक है आज़ादी का, जैसे उन्होंने अपने लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, आज 73 साल पूरे हो गए, तो उनको आज़ादी मिल गई अंग्रेजों से। लेकिन पेड़ जिनको भी अपन बोलते हैं ये भी एक लिविंग थिंग है, तो इनको भी एक आज़ादी का हक है। ये कब अपनी आज़ादी से जिएंगे? और ऐसा नहीं है कि वो अपनी लड़ाई लड़ते नहीं है, पेड़ भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो क्लाइमेट चेंजेस देखो आप, कहीं बाढ़ आ रही है, ये भी एक तरीके की लड़ाई है। लेकिन क्या है, इंसान इसको समझ नहीं पा रहा है जी। अब वो बोलते हैं दिमाग होने के बाद भी समझ नहीं पा रहा है, या पैसों की दिमाग के ऊपर परत लग गई है, क्या है वो पता नहीं। लेकिन हमारा टीम का बहुत क्लियर है, हम अजनी वन के पेड़ और नागपुर में भी अननेसेसरी जो झाड़ों को काटा जा रहा है उसको हम पूरी तरह से रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल मौर्य। हाय, आपका शुभ नाम? चलो सर, मेरा नाम है रोहन अरसपुरे और मैं द ड्रीम फॉर लाइफ फाउंडेशन का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। बोलिए जी। सर, हम लोग एज अ ड्रीम फॉर लाइफ, हमने जब हमारे सामने ये चीज़ आई थी तो सर हमने ये बात सोची कि हम लोग इन्वायरमेंट पे काम करने के लिए जा रहे थे। और सर हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग अगर साल भर में, हम जैसे लोग जो 20 और 30 के एज के मिड में है, तो सर हम लोग ये सोच रहे थे हम लोग ये अगर पेड़ अपने साल भर में भी लगा ले तो सर हम लोग ये 100-150 साल पुराने इनके जैसे ऑक्सीजन क्रिएट करने वाले पेड़ लाइफ टाइम में नहीं लगा सकते। तो हमारा कहना है सर ऐसा है कि क्या सच में इन पेड़ों को काटने की ज़रूरत है? क्या सच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है? तो सर इसके लिए हम लोग सामने आए। हमने ये देखा कि हम लोग अगर छोटे मतलब 2-3 फुट के पेड़ लगा दे तो सर इतना बड़ा ऑक्सीजन लेवल हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें सर ये पेड़ को मतलब सच में अगर ज़रूरत है तब तक, अगर ज़रूरत नहीं है तब तक हम लोग सर लड़ते रहेंगे और साथ में अजनी वन के साथ में खड़े रहेंगे सर। जितने अग्रेशन से आपकी एनजीओ जो है वो डॉग्स को बचाने का काम करती है, क्या उतने अग्रेशन से आप पेड़ों को भी बचाएंगे? बिल्कुल सर, हम लोग दिसंबर से लेके सर आज तक हम लोग सिर्फ एक ही मुद्दे पे खड़े हैं, अजनी वन, सेव अजनी वन। हमने सभी हमारे साइड जो भी इवेंट रहते सभी बंद करके सिर्फ हम लोगों ने एक फोकस रखा है। और सर हम लोग दिसंबर से लेके आज तक कंटिन्यू इसी चीज़ पे अड़े हैं सर। ठीक, थैंक यू रोहन। ऑलराइट, कुछ और मेरे दोस्त हैं, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, फोटोग्राफर भी हैं। हाय, अच्छी फोटोज लेती हैं आप। ये पेड़ों की जब पेड़ कट जाएंगे तो फोटोज ले पाएंगे यहाँ पे अच्छे से? एक्चुअली फोटोज का नहीं बोल सकते, बट जो नेचर ब्यूटी जो मिलती है अपने को, स्पेशली ऑक्सीजन जो दे रहे हैं अपने को,
वो चीज़। और वैसे देखा जाए तो अर्थ तो बेसिकली एक नेचर ब्यूटी ही है अपने को। अपने के लिए। हाँ। और एक फोटोग्राफर के हिसाब से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली, तो हम नेचर से ही इंस्पिरेशन लेते हैं, सच बात है। चाहे वो कुछ भी हो। जी। एक आर्टिस्ट को नेचर से ही इंस्पिरेशन मिलती है। सो आई थिंक कि ट्रीज या पूरा नेचर अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाय, आप अपना परिचय दें। आप? सर मेरा नाम हर्षल रमाकांत किटुकले है। इतने फास्ट बोलते हैं आप, थोड़ा धीरे बोले। हर्षल? हर्षल रमाकांत किटुकले। ओके हर्षल, कैसे देखते हैं अजनी के पेड़ों को? क्या झाड़ों को आज़ादी मिलेगी? सर अभी हमारा तो अभी लड़ाई चालू है उसके लिए, और अभी हम प्रयास तो कर रहे हैं इसके लिए, तो मतलब काफ़ी दिनों से प्रयास चालू है। ठीक है। और हम आखिर तक लड़ेंगे, ठीक है। जब तक हमें मिलता नहीं है। और बस यही है कि हमको बचाना है पेड़ों को। ठीक है। और इसके लिए लड़ना है। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक और एक महिला जुड़ी हैं अजनी वन के साथ। मैडम प्लीज़ आप बताएं कि अजनी वन को बचाने आपको क्या लगता है अजनी वन के मूवमेंट को देखकर? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने समझदार लोगों को समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि इसी से हमारी दुनिया है और हम इसी के भरोसे आगे चलने वाले हैं। तो प्लीज़ समझदारी नहीं है तो जाके मार्केट में खरीदिए समझदार लोगों से, और प्लीज़ एक्ट, दिस इज टाइम टू एक्ट नाउ। ओके जी, अनुष्का काले छाबरानी मैम, एक वॉलंटियर कहती हैं कि समझदारी जाकर खरीदिए मार्केट से समझदार लोगों से। कैसे देखती हैं इसको? अजनी वन मूवमेंट को लेकर एक अलग किस्म की समझदारी दिखाई दे रही है युवाओं की तरफ से भी। भाई अगर युवा को समझ रहा है तो भाई नेता को क्यों नहीं समझ रहा है? मेरे मतलब हमारे भी समझ के बाहर है। ओके। विकास की बात अगर, और उससे बहुत सही बोला कि समझदारी सही में जाके मार्केट से अब खरीदनी चाहिए नेताओं ने। जी। क्या अब इलेक्शन आ ही रहे हैं तो लोगों के पास तो आना ही अपना वोट मांगने, पर मैडम पहले समझदार हो जाए। बट मैम ये जो पूरी की पूरी बात है कि हम बार बार ये शुरुआत में मेरे मुंह से भी वही बात निकली जो आज अभी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन करीब है। क्या मैम इलेक्शन के आधार पे ही हम नेताओं को इस बात को लेकर कसते रहेंगे कि अगर आपने ऐसा गड़बड़ किया, आपने अजनी वन के साथ अगर गड़बड़ किया तो फिर हम भी दिखाएंगे अपनी ताकत आपको? अनफॉर्चुनेटली दैट इज द ओनली टाइम जब आम आदमी जो है या सिटीजन जो है अपना वोट जब एक्सरसाइज करता है तब वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और अगर खुल के बोल नहीं सकता तो साइलेंटली उसको सिर्फ वहाँ बैलेट पे देना है। सो दैट इज द टाइम व्हेन दीज पीपल अंडरस्टैंड दैट आम आदमी जो है वो अपनी ताकत वो उस टाइम पे बिल्कुल सही तरीके से बताता है, एंड दैट इज द ओनली टाइम दे गेट कॉर्नर्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जोसेफ जॉर्ज सर, बिफोर आई एंड द इंटरव्यू आपसे सिर्फ इतना ही सवाल कि पिछले कुछ वक्त से देखा गया है कि अजनी वन को बचाने का जो मूवमेंट है वो बड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इसकी कोई खास वजह? नहीं, बड़ा बढ़िया प्रश्न है राज भाई। इसमें मूवमेंट तो जैसा कैसा था कि मूवमेंट के बदौलत ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है एक नया GR निकाला, अर्बन ट्री एक्ट 1975 जी। वो सिर्फ अजनी वन के मूवमेंट के बाद ही निकला गया। और मूवमेंट का एक डेवलपमेंट ऐसा है कि एटलीस्ट महाराष्ट्र में जितने सिटी वाले हैं अर्बन के लिए पर्यावरण को लेकर बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी लूपोल्स बहुत है। उसको भी अपन को चिंतन करना पड़ेगा। जैसे अभी अनु मैडम ने 3 दिन पहले मुद्दा निकाली कि झाड़ 2 हो या झाड़ 500 हो, वो पर्यावरण को मदद ही करता है। तो आदमी को ऐसा फ्री हैंड कैसा दे सकते? जैसा वर्धा का मुद्दा देख लो, वर्धा रूरल में आता तो करके लिए वहाँ पे कोई एक्ट नहीं है। नागपुर शहर है तो नागपुर शहर में एक्ट सब जगह समान रहना चाहिए। मेरे महाराष्ट्र में एक जगह कलेक्टर जो है करीब 1 करोड़ रुपए फाइन लगाता है जी। मेरे पड़ोस में एक जगह कलकत्ता में जस्ट 27 जुलाई का जजमेंट है, एक बिल्डर ने सिर्फ 62 झाड़ काटा जी। 62 झाड़ काटने के ऊपर उसके ऊपर हर्जाना हुआ 40 करोड़ का। अगेन इज ए लैंडमार्क जजमेंट बाय हाई कोर्ट जी। एक प्राइवेट पार्टी बिना परमिशन के, अगर जबकि लॉ बड़ा सिंपल है उसमें राज भाई कि मैक्सिमम 500 से 5000 रुपये फाइन काटने एक झाड़ का जी, ठीक है, लेकिन 40 करोड़ का फाइन 62 झाड़ के लिए अनइमेजिनेबल। यानी ऑलरेडी कलकत्ता हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। तो एक इंडिविजुअल अगर चाहे, जिसको पर्यावरण के बारे में बहुत प्रेम है, वो सब कुछ कर सकता है और मुद्दा कम नहीं हुआ। लोगों को ये गलतफहमी ऐसा बैठ गई हमारे वॉलंटियर्स में भी कि अभी अमेंडमेंट आ गया, हमारे झाड़ बच गए जी। हमारे पॉलिसी मेकर ये इतने घातक है जी पूरे भारतवर्ष के, वो उसको ट्विस्ट कैसा करना वो उसकी खासियत है जी। तो मैं यही प्रोग्राम के थ्रू मैं सब वॉलंटियर्स को फिर दरख्वास्त करूंगा
कि ये अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट के लूपहोल को कितना स्ट्रेंथन करना ये अपने ऊपर है और अपन उसके लिए फाइट करना है। सर एक आखिरी चीज़ जो आप वो लोगों को कहना चाहते हैं जो अब तक अजनी वन को लेकर अजनी वन मूवमेंट से नहीं जुड़े हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? मैं हर व्यक्ति से गुजारिश करूंगा कि अपन ने कोविड का जो दौर है जी, ये 1 साल से देखे है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो कोविड से पीड़ित नहीं है, कोविड से सफ़र नहीं है जी, और हर व्यक्ति को ये पता चल गया कि ऑक्सीजन के क्या मायने हैं जी, और एक झाड़ कितना ऑक्सीजन देता है जी, उसके बाद भी अगर पब्लिक बोलेंगी मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगी, ये अब नहीं तो कभी नहीं होने वाला ये, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये हमारे लिए नहीं है, ये आने वाले जनरेशन के लिए है जी, अगर ये 40,000 झाड़ कट गए, वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि जैसा आप ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उसके अलावा आपको पानी के लिए भी तड़पना पड़ेगा। ऑलरेडी आज मैं पानी खरीद रहा हूँ, जो पानी मेरे को जो 200 रुपये में मिलता था, आज मैं 1,500 रुपये बिल भर ही रहा हूँ। आपको ऑक्सीजन भी जो है एक बफर में आपको रखना पड़ेगा हर परिवार में, हर घर में, कि अगर आपको कब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ये आने वाले 20 साल 30 साल में हो जाएगा अगर मैंने अभी पर्यावरण को नहीं बचाया तो मैं हर व्यक्ति से और मैं पॉलिसी मेकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैसे एक तरफ है, पैसे तो आप कभी भी कमा लोगे, लेकिन एटलीस्ट ये पर्यावरण को, ये आज़ादी के दिन 75वें आज़ादी के दिन सिर्फ बग्स दो, उनको छोड़ दो, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको जीने का पूरा अधिकार है, उनको जीने दो। मैं ये हर पॉलिसी मेकर से यही गुजारिश करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज अजनी वन के पेड़ों को बचाने के लिए फिर से एक सवाल पॉलिसी मेकर्स के सामने में उठा है और वो सवाल है कि क्या झाड़ों को आज़ादी मिलेगी? हम एक ही हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान में जीते हैं। एक वो हिंदुस्तान है जो चकाचौंध से भरपूर है, डेवलपमेंट से भरपूर है और सवाल पूछता है, और वो सवाल क्या पूछता है कि क्या हमें आसानी से ऑक्सीजन मिल पाएगा? तो ये हिंदुस्तान जो ख़त्म करने के पीछे पॉलिसी मेकर्स लगे हुए हैं, वो हिंदुस्तान कहता है कि बड़े मुश्किल से इनको हमने बड़ा किया है। ये पेड़ 100 साल 200 साल 300 साल पुराने हैं, इनको किस तरह से आप ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे और इनको क्यों आप काटने की कोशिश में लगे हैं? पेड़ आज सब सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि क्या हमें इन पॉलिसी मेकर्स से, इन बड़े ताकतवर लोगों से छुटकारा मिलेगा, आज़ादी मिलेगी? सवाल उनका यही है। और जाने से पहले शायद ये 2 लाइनें काफ़ी है उन्हें ये समझाने के लिए कि एक इलेक्शन में एक वोट की ताकत जो है वो बड़ी बड़ी ताकत है और वो तख्ता पलट कर सकती है। और वो किसी ने बड़ा खूब कहा है कि न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। और मेरा हिंदुस्तान अगर है तो मुझे अधिकार है उनको बैठाने का। अगर मैं उनको डेवलपमेंट करी बना सकता हूँ तो मैं उनको झाड़ करी भी बना सकता हूँ और उनका सम्मान कर सकता हूँ, या फिर उनको चेयर से गिरा कर समझा सकता हूँ कि आप अगर पेड़ों को काटेंगे तो ये पेड़ किसी न किसी तरीके से आपको जवाब देंगे, क्योंकि वो जो कुर्सी बनी है वो लकड़ी की है और लकड़ी जो है वो पेड़ से आती है। समझदार को इशारा काफ़ी है। जय हिंद।